गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आज 7 जनवरी है और आज हम अपना एसएसटी का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है चैप्टर नंबर 7। स्टार्ट करते हैं। सिविलाइजिंग द नेटिव, एडुकेटिंग द नेशन। इन द अर्लियर चैप्टर्स यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजाज एंड नवाब्स, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। पिछले चैप्टर्स में आपने इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लिया है कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल के कारण राजा, नवाब, किसान वर्ग और जनजाति वर्ग प्रभावित हुए। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश रूल के कारण स्टूडेंट्स की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज़। इंडिया में ब्रिटिश न केवल टेरिटोरियल विजय चाहते थे और राजस्व पर नियंत्रण चाहते थे। मतलब इंडिया में जो ब्रिटिश आए थे वो सिर्फ ये ही नहीं चाहते थे कि वे इंडिया की टेरिटरी पर अपना अधिकार जमाएं या रेवेन्यू पर अपना अधिकार जमाएं, उनके और भी अलग उद्देश्य थे। दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड ए कल्चरल मिशन। वे इस चीज़ को भी महसूस करते थे कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स। उनका यह मिशन था कि जिस भी टेरिटरी पर वो अपना राज जमाते, उस टेरिटरी के जितनी भी जो जनता थी उन सबको वो सभ्य बनाना चाहते थे। चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज़। वे उन लोगों के रीति रिवाजों को और मूल्यों को बदलना चाहते थे। वॉट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस्ड। क्या बदलाव ब्रिटिशर्स के द्वारा हुए। हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, सिविलाइज्ड एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वर गुड सब्जेक्ट्स। क्या बदलाव पेश किए जाने थे। इंडियंस को शिक्षित, सभ्य कैसे बनाया गया और अंग्रेजों को अच्छे विषय के रूप में क्या माना गया। ठीक है, अंग्रेजों को अच्छे विषय के रूप में का मतलब यहाँ पर है कि अंग्रेज जो थे कि उन्होंने किस तरीके से अपना काम यहाँ पर किया है। द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। ब्रिटिशर्स इन क्वेश्चंस का सिंपल आंसर नहीं ढूंढ पाते थे। दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स। इस वजह से बहुत सारे दशकों तक वे इन चीज़ों के लिए डिबेट करते रहते थे। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। ब्रिटिशर्स किस तरीके से शिक्षा को देखा करते थे। Let us look at what the British thought and did, and how some of the ideas of education that we now take for granted evolved in the last 200 years. Let us look at what the British thought. अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश क्या सोचा करते थे और वो किस तरीके से किस काम को किया करते थे, और एजुकेशन के लिए उन्होंने पिछले 200 वर्षों के अंदर क्या किया। In the process of this enquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas. इस प्रोसेस को देखते वक्त हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के आइडियाज़ को रिएक्ट किया, एंड हाउ दे डेवलप्ड देयर ओन व्यूज़ अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड। और उनके ब्रिटिशर्स के क्या व्यूज़ थे जिसकी वजह से वे भारतीयों को एजुकेटेड बनाना चाहते थे। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। ठीक है, एक आइडिया था उनका प्राच्यवाद का। इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जॉन्स अराइव्ड इन कैलकाटा। 1783 में एक पर्सन जिसका नाम विलियम जॉनस था वे कैलकाटा के अंदर पहुँचे। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज ए जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेटअप। कंपनी ने विलियम जॉन्स के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक जूनियर जज की मीटिंग को अपॉइंट किया था। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, कानून के एक बहुत ही, ये जो विलियम जॉन्स जो थे वे कानून के एक एक्सपर्ट थे। जॉन्स वॉज अ लिंग्विस्टिक, मतलब कानून के वे एक्सपर्ट तो थे ही, लेकिन जॉनस क्या थे, एक लिंग्विस्टिक भी थे। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस। वह इंसान जो बहुत सारी भाषाओं को जानता और समझता हो। ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड। विलियम जॉनस ने ग्रीक और लैटिन ऑक्सफोर्ड में पढ़ी। न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, वे फ्रेंच और इंग्लिश जानते थे। हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम ए फ्रेंड, और उन्होंने अपने एक
अरब दोस्त से अरबी भाषा भी सीखी थी, एंड हैड ऑल्सो लर्न पर्शियन, और वे पर्शियन भी सीखते थे। एट कैलकटा ही बिगेन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद पंडित्स हु टॉट हिम द सबटाइलिटीज ऑफ संस्कृत लैंग्वेजेस। कलकत्ता के अंदर वे बहुत सारा समय पंडितों के साथ गुजारा करते थे ताकि वे पंडितों से संस्कृत की बारीकियों को सीख सके, ग्रामर को सीख सके और संस्कृत की कविताओं को सीख सके। Soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and the other sciences. Soon he was studying Indian ancient texts. कुछ ही समय बाद वे प्राचीन भारतीय टेक्स्ट को भी पढ़ने लगे, जिनके अंदर कानून से रिलेटेड पुस्तकें थी, फिलॉसफी से रिलेटेड पुस्तकें थी, धर्म से रिलेटेड थी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी, मॉरलिटी से रिलेटेड थी, गणित से रिलेटेड थी, मेडिसिन से रिलेटेड थी और अदर साइंस से भी रिलेटेड थी। ये जो सब पुस्तकें थी वे प्राचीन भारतीय पुस्तकें थी जो कि विलियम जोन्स पढ़ते थे। Jonas discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at the time. Jonas discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at the time. जोनस जिस समय कलकत्ता में थे और उस समय कलकत्ता के जो बहुत सारे अधिकारी थे वे जोनस के इस इंटरेस्ट को अच्छे से समझने लगे। इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस Colebrook and Nathaniel Hallhead were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages and translating Sanskrit and Persian works into English. उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे हेनरी थॉमस कॉलब्रूक और नथेनियल हेलहेड, वे भी प्राचीन भारतीय हेरिटेज को डिस्कवर करने में लगे हुए थे। वे अलग अलग भारतीय भाषाओं पर मास्टरिंग करने लगे थे और उन सब जो टेक्स्ट थे पुराने जो कि संस्कृत और पर्शियन भाषा में लिखे हुए थे वे उनको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करने लगे। टुगेदर विद देम जोनस सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, टुगेदर विद देम मतलब कॉलब्रोक और नथेनियल हेलहेड के साथ जोनस ने बंगाल के अंदर एशियाटिक सोसाइटी का सेटअप किया एंड स्टार्टेड ए जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेज, और उन्होंने वहाँ पर एक पत्रिका को स्टार्ट किया जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेज। जोनस एंड कॉलब्रूक केम टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। जोनस और कॉलब्रूक इंडिया के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए थे। दे शेयर्ड अ डीप रेस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर्स बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट। ठीक है, उन्होंने भारतीय और पश्चिमी जो भी प्राचीन संस्कृति थी उनका आदर सम्मान रखा। इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेन्ड इट्स ग्लोरी इन द एंशियंट पास्ट बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंड। उन्होंने यह महसूस किया कि भारतीय जो सभ्यता थी वे प्राचीन समय में बहुत ही ज़्यादा गौरवशाली थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसका पतन हो रहा है। In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period. इंडिया को समझने के लिए उन्हें प्राचीन समय की जो पवित्र पुस्तकें थी या प्राचीन समय के जो लीगल टेक्स्ट थे उनको भी उन्होंने पढ़ा। For only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India. For only those texts, प्राचीन टेक्स्ट से ही वे भारत के वापस एक बार मैं पढ़ता हूँ, देखिए। For only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslim. ठीक है, उन टेक्स्ट से ही वे हिंदूज और मुस्लिम्स के रियल आइडियाज़ को जानने लगे। एंड ओनली ए न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। और इन्हीं टेक्स्ट से, इन्हीं किताबों से, इन्हीं पुस्तकों से, ठीक है, उन्होंने यह सोचा कि भारत का भविष्य भी इन्हीं पुस्तकों के आधार पर होना चाहिए। मतलब जो पुस्तकें उन्हें प्राचीन समय में मिली उन्हीं पुस्तकों से उन्होंने ये जाना कि किस तरीके से कोई हिंदू या मुस्लिम व्यक्ति सोचता है और किस तरीके से अपने रीति रिवाजों को निभाता है।
So Jonas and Colebrook went about discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them and making their findings known to others. तो जॉन्स और कॉलब्रूक प्राचीन समय के टेक्स्ट को डिस्कवर करने के लिए लग गए, वे उनके मीनिंग्स को समझने लगे, ठीक है, वे उन्हें ट्रांसलेट करने लगे, ठीक है, और उनके अर्थ को दूसरों से जानने लगे. दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past. This project, इस प्रोजेक्ट से they believed, वे ये सोचते थे, would not only help the British learn from Indian culture. इस प्रोजेक्ट से जॉनस और कॉलब्रूक ये सोचते थे कि इस प्रोजेक्ट से ना कि हम इंडियन संस्कृति को जान पाएंगे, जबकि अगर ये प्रोजेक्ट हुआ तो भारतीय भी अपने हेरिटेज को वापस से रीडिस्कवर कर पाएंगे और वो ये जान पाएंगे कि किस तरीके से हमारा जो पास्ट था वह कितना ज़्यादा गौरवशाली था. इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर्स. इस प्रोसेस से ब्रिटिशर्स न कि भारतीय संस्कृति के गार्जियंस बने, जबकि वे इनके मालिक भी बने. इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज मैनी कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश ऑट टू प्रमोट इंडियन रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग. इस तरह के विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के कई अधिकारियों ने तर्क दिया कि अंग्रेजों को पश्चिमी शिक्षा के बजाय भारतीयों को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए. They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. उन्होंने यह महसूस किया कि संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर और पोइट्री को पढ़ने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए. The officials also thought that Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with and what they valued and treasured, not subjects that were alien to them. अधिकारियों ने यह भी सोचा कि हिंदुओं और मुसलमानों को सिखाया जाना चाहिए कि वे पहले से क्या थे और वे पहले से किस चीज़ से परिचित थे और क्या वे मूल्यवान और कीमती थे जिन चीज़ों से वे परिचित थे, न कि वे विषय जो उनके लिए विदेशी थे. Only then they believed could the British hope to win a place in the hearts of the natives. Only then could the alien rulers expect to be respected by their subjects. तभी वे मानते थे अंग्रेज मूल निवासियों के दिलों में जगह जीतने की उम्मीद कर सकते हैं, तभी विदेशी शासकों को अपने प्रजा के सम्मान की उम्मीद थी. With this object in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law. इन सब चीज़ों को देखते हुए 1781 के अंदर कलकत्ता के अंदर एक मदरसा की स्थापना की गई, जहां पर अरबी, फारसी और इस्लामिक भाषाओं को पढ़ाया जाता था. एंड द हिंदू कॉलेज वॉज स्टैब्लिश्ड इन बनारस इन 1791. और बनारस के अंदर 1791 में हिंदू कॉलेज को बनाया गया. टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट, ताकि प्राचीन संस्कृत को पढ़ा जा सके. दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जो कि देश के प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती. नॉट ऑल ऑफिशियल्स शेयर्ड दीज व्यूज़. सभी अधिकारियों के यही व्यू नहीं थे. मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म्स ऑफ द ओरिएंटलिस्ट्स. कई लोग प्राच्यवादियों की आलोचना में बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में.